आज हम आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम बताने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? पॉइंट नंबर पहला आता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी यौगिक में किसी परमाणु पर उपस्थित धनावेशित या ऋणावेशित आवेशों की जो संख्या होती है उसे हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कोई यौगिक है, उसमें किसी भी परमाणु पर जितने आवेश होंगे उनकी संख्या उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। मान लेते हैं एक यौगिक हमारा NaCl दिया हुआ है। अब इसका हम आयनाइजेशन करते हैं तो ये टूट जाता है, Na+ में टूटता है और Cl- में टूट जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सोडियम आयन के ऊपर आवेश की जो संख्या है वो +1 है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। Cl- यहाँ पर आवेश की संख्या -1 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है FeCl3, ये हमारा फेरिक क्लोराइड साल्ट है। इसका जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो ये टूट जाता है, Fe3+ फेरिक आयन प्लस हो जाता है यहाँ पर 3Cl-। अब यहाँ पर फेरिक आयन पर आवेश की जो संख्या है वो कितनी है? +3 है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। क्लोराइड आयन पर आवेश की संख्या -1 है, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी यौगिक में किसी परमाणु पर धनावेशित या ऋणावेशित आवेशों की जो संख्या होती है उसे हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। पॉइंट नंबर दूसरा आता है, मुक्त अवस्था में कोई तत्व है, जैसे H2 है, Cl2 है, N2 है, O2 है। यदि ये मुक्त अवस्था में है और एक तत्व उपस्थित हुए हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्याओं का मान जो होगा वो 0 होता है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है। कोई उदासीन परमाणु है, जैसे लिखा हुआ है Cu+HNO3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर Cu जो है एक उदासीन एटम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो Cu की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस पर कोई आवेश नहीं दिया है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है। पॉइंट नंबर थर्ड आएगा। अगला पॉइंट ये आता है कि कोई यौगिक दिया हुआ है और यौगिक में ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वो 0 होगा। मान लेते हैं कि AXBY एक यौगिक है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होता है वो 0 होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है X गुणे A तत्व की ऑक्सीकरण संख्या प्लस हो जाएगा B गुणे Y गुणे B तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाता है 0। कहने का मतलब ये है कि किसी यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होता है वो 0 होता है। जैसे मान लेते हैं NaCl एक यौगिक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इन दोनों का जो योग आएगा वो 0 आ जाएगा। ऐसे ही मान लेते FeCl2 है, यहाँ पर FeCl2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्याओं का जो योग होगा वो इस तरह से हो जाएगा 2Cl- है, इसकी प्लस की 2 हो गई और इसकी हो गई +2 गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, कोई बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणु का मतलब है कोई आयनिक समूह है जिस पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, तो उस आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश की संख्या होती है। जैसे SO4- लिखा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण संख्या जो योग है सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो है वो -2 के बराबर है। तो ये इस तरह से हो जाता है सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या
+4 गुणे ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाता है -2। इस तरह से -2 हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है आवर्त सारणी में फर्स्ट ए वर्ग है। फर्स्ट वर्ग में कौन से आता है? फर्स्ट ए वर्ग हमारा क्षार धातु कहलाता है। फर्स्ट वर्ग है हमारा फर्स्ट ग्रुप। इसमें आता है ली, ना, का, रब, सस, फर। ये क्षार धातुएं कहलाती हैं। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, इसका मान जो होता है वो +1 होता है। ये +1 होता है। पॉइंट नंबर दूसरा आता है सेकेंड वर्ग आता है। सेकेंड वर्ग को हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसमें हमारा बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरिलियम, रेडान ये तत्व आते हैं। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है वो +2 होता है। इसी प्रकार से थर्ड वर्ग हमारा आता है। थर्ड वर्ग आ गया। इसमें हमारा आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का जो मान होता है वो +3 होता है। इसी प्रकार से देखेंगे जो फिफ्थ वर्ग होता है, फिफ्थ वर्ग है, इसमें क्या आता है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का मान जो होता है वो -3 होता है। अगले आगे आता है सिक्स वर्ग आता है हमारा ओसेटिपो। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। इसमें ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीकरण संख्याएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, सामान्यतः कितनी होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या? वो कितनी होती है? -2 होती है। पराऑक्साइडों में कितनी होती है? पराऑक्साइडों में ये -1 होती है। पराऑक्साइड जैसे क्या लिखा है? Na2 लिखा है, O2 लिखा है। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे लिखा है K2 लिखा है, O2 लिखा है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। जैसे लिखा है H2 लिखा है, O2 लिखा है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएगी। एक यौगिक हमारा होता है OF2, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है, वह +1 होती है। तो 6 वर्ग में ऑक्सीजन को छोड़ करके शेष सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का मान सामान्यतः -2 होता है। परंतु ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः -2 होती है। पराऑक्साइडों में जैसे Na2O2 है, K2O2 है, H2O2 है आदि में ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है। अब जैसे OF2 यौगिक है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है वो +1 होता है। ठीक इसी तरह से अब हम इन नियमों के आधार पर किसी यौगिक में किसी यौगिक में किसी एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात करेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में रेखांकित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट यौगिक है, इसमें हमको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है उसका मान हम यक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं K2 Cr2 O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात करना है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं यक्स हो जाती है। यहाँ पर पोटेशियम की संख्या कितनी है? 2 है, तो 2 गुणे हो जाएगा पोटेशियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु की
ऑक्सीकरण संख्या प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे x हो जाएगा 2x हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 7 गुणे ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x 0 होता है। यहाँ पर पोटेशियम जो होता है वो फर्स्ट ए वर्ग में आता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे प्लस का 1 प्लस हो जाएगा 2x हो गया, प्लस हो जाएगा 7 गुणे माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2 हो गया प्लस 2x, ये हो जाएगा 14 हो गया बराबर 0। तो x बराबर 12/6 बराबर 12/2 बराबर ये आ जाएगी हमारी ऑक्सीकरण संख्या +6 आ जाएगी। तो इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 आ जाती है। अगला देखेंगे एग्जाम्पल KMnO4 में। तो माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, x हो जाएगी। पोटेशियम जो हमारा ये क्षार धातु है फर्स्ट ए वर्ग में आता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। तो ये हो जाएगा +1 हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर x हो गया, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 4 × हो गया ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, 4 × ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाता है 0 हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे +1 है, यहाँ पर +1 रहेगा, प्लस हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा 4 × ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 7 आएगा। तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से हम Mn मैग्नीज परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान ज्ञात कर लिए। इसी तरह से एक यौगिक हम और बता दे रहे हैं। ये हमारा दिया है CuNH3 +1। अब यहाँ पर कॉपर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो कॉपर की हम ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है। अमोनिया एक उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। यहाँ पर आयन की संख्या +1 है, तो आवेश की संख्या +1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x, प्लस हो जाएगा 4 × हो जाएगा अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या बराबर हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पर आवेश की जो संख्या है वो +1 है। तो हमने बताया था नियम नंबर 4 में कि किसी यौगिक में उपस्थित कोई बहुपरमाणुक यौगिक है या आयन है, तो उस पर उपस्थित जो आवेश की जो संख्या होगी उन सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होगी। तो यहाँ पर क्या होगा +1 हो जाएगा। अब अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा x, प्लस हो जाएगा 4 × 0 बराबर +1, तो x बराबर हो जाएगा +1। तो इस तरह से कॉपर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 आ जाता है।